नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के गुजरात मॉडल पर। राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसने सत्ताधारी बीजेपी को बचाव की मुद्रा में ला दिया है। राहुल गांधी ने कहा, गुजरात मॉडल यह कोई आर्थिक मॉडल नहीं है, यह वोट चोरी का मॉडल है जिसे 2014 के बाद से पूरे देश में लागू किया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सीधे तौर पर गुजरात मॉडल को वोट चोरी का मॉडल करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव चुराए हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और खुद गुजरात में हुए चुनावों में धांधली का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि उनके पास इस वोट चोरी के का सबूत है, खासकर महाराष्ट्र के संदर्भ में, जिन्हें वे जल्द ही जनता के सामने लाने वाले हैं। इन आरोपों को और मजबूती देते हुए राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि गुजरात में कुछ अज्ञात राजनीतिक पार्टियों को 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। उन्होंने सवाल उठाया कि इन पार्टियों को ये चंदा किसने दिया और चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इस बार उनके आरोप बेहद गंभीर हैं। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं, जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चिंताजनक हो सकता है। बचाव में बीजेपी नेता ने अपना पुराना डायलॉग फिर से छोड़ा। राहुल गांधी के आरोप बेबुनियादी हैं। वे अपनी हार और निराशा को छिपाने के लिए ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। जनता इन बातों पर विश्वास नहीं करेगी। लगता है बीजेपी के पास इस लाइन के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है। बीजेपी ने राहुल गांधी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी अपनी राजनीतिक विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के निराधार बयान दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी अपने दावों के समर्थन में क्या सबूत पेश करते हैं और इन आरोपों पर चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की क्या प्रतिक्रिया आती है। ये मुद्दा आने वाले दिनों में और भी गरमाने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।